संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य जीवन भर भक्ति करता है, लेकिन फिर भी दुख और बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए अक्सर उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले प्रिंस जी की। प्रिंस जी ने जीवन भर शिव जी और दुर्गा जी की पूजा अर्चना की और अपने धर्म में किए जाने वाले हर धार्मिक अनुष्ठान को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनको न तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और न ही मन को शांति मिल रही थी। लेकिन दर्शकों, आज प्रिंस जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। मेरे जीवन की सारी परेशानियां व शारीरिक कष्ट छू मंत्र हो गए हैं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज प्रिंस जी अपनी भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रिंस जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस दास है। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2020 जब लॉकडाउन था तब मैंने ली थी उनसे ये नाम दीक्षा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना का सर ऐसा था कि जैसे जो मेरे आसपास का जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी फैमिली है, तो वो जैसे भी करते थे तो उनको देख के जो भी था, मतलब लोगों को देख के, तो वही भक्ति साधना में करता था। जैसे शिव जी के व्रत रखना, अब नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे वो नवरात्रों की जो अपना व्रत वगैरह रखना, ये सब चलता था। तो सर, जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, नवरात्रों के व्रत या अन्य साधनाएं, इन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? भगत जी, ऐसा था कि जैसे लाभ का तो पता नहीं है, पर हानि जरूर हुई थी उस दौरान। उस दौरान क्या था कि मेरे ना पथरी थी पेट में, तो 6-7 साल से ऐसा ही था। मतलब कभी किसी से दवाई ले ली, कभी किसी ने बता दिया कि वो बाबा बैठता है वहाँ पे, उससे चूरन ले लो, या वो उधर बैठता है उससे कैप्सूल ले लो, वो कैप्सूल देता है, कोई दही के साथ ये देता है। मतलब ऐसे ही चलता रहता था। कोई टोना टोटका कर दिया, कोई ऐसे कर दिया। इतना दर्द रहता था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था भगत जी। तो सर, जब आपको पथरी की प्रॉब्लम थी पहले की भक्ति साधनाओं को करने से, उसके बाद फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे मिली कि मेरे जो पापा हैं वो मतलब 2014 से जुड़े थे इस अपना संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उस दौरान ही मुझे उनके बारे में पता भी चला, तो मैं मतलब उनको मतलब इग्नोर ही करता था, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग तरीके का है। वो मतलब एक हटके ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो होता क्या था कि अब हम घर में जैसे मांस खाना, मतलब जो भी ऐसे था, हम घर पे बना देते अंडा वगैरह। तो मेरे पापा ने नामदान जब ले लिया था, तो ये घर में चीज़ अलाउड नहीं हुई बाद में। तो मैं क्या करता था कि मैं लड़ता था अपने पापा से कि मैंने अंडा घर में बनाना ही बनाना है, मांस बनाना है, चाहे जो मर्जी करो। पर मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, पापा गुस्सा करेंगे। तो मैंने वो चीज़ मैं करता था। पर बाद में क्या हुआ कि जब पापा सत्संग लगाते थे तो गुरुजी सत्संग बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी महाभारत के बारे में बता रहे थे कि महाभारत के बाद क्या हुआ। तो महाभारत के बाद का किस्सा जब गुरुजी ने बताया, युधिष्ठिर को ना सपने आने लगे। मतलब जो उन्होंने युद्ध में कत्ल किए थे, जिन जिनको मारा था, तो उनको सपने आने लगे कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया हमारे, कि किसी का घर वाला मर गया, किसी का बेटा मर गया। तो वो ना मतलब बेचैन रहने लगे, उनको नींद नहीं आने लगी। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उसके बाद क्या हुआ। तो मैं ना मतलब धीरे धीरे ये ना मतलब मेरे दिमाग में बढ़ती रही ये चीज़। तो उस टाइम क्या हुआ कि सत्संग मतलब जितना उसका एपिसोड था वो तो बंद हो गया, पर मेरे दिमाग में सारी रात ये चलता रहा कि मतलब इसके बाद का भी किस्सा है। तो बस वहीं से मेरी रुचि स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब खोला, वहाँ से संत रामपाल जी का सत्संग लगाया, और ये मैंने महाभारत का जो किस्सा था वो सुनना शुरू कर दिया। तो मतलब गुरुजी ने जैसे जैसे आगे बताया कि मतलब वो भी इतने दुखी थे महाभारत वाले, मतलब जो पांडव थे जीत के भी, मतलब इतने दुख आए उन पे, तो उनका तो जीना ही हराम हो गया था। मतलब नींद भी नहीं आ रही थी उनको। तो धीरे धीरे फिर मतलब रुचि बढ़ती गई। तो मैंने भी सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया, और फिर संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, क्योंकि संत रामपाल जी के भक्तों से जब हम मिलते हैं तो ये जानते हैं कि उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, लाभ तो ऐसे कि लाभ तो मुझे काफ़ी सारे प्राप्त हुए हैं वैसे,
पर एक जो मेन लाभ है, जो मेरा 6-7 साल से मतलब पथरी का जो एक जो रोग था वो दूर हुआ। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ठोकरें खाई, कभी किसी से दवाई, कभी किसी से, पर संत रामपाल जी महाराज जी के जब एक दिन था, मैं ऑफिस में था, तो मेरे ना इतनी मतलब दर्द हो रही थी, तो मैं अपने ऑफिस में लेट गया। तो दर्द से ऐसे करा रहा था, तो मुझे फिर किसी भगत ने बताया कि आप ना संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करिए, तो वो ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरुजी मतलब ये मेरे पथरी है मतलब 6-7 साल से, तो ये काफ़ी दर्द रहती है, ठीक नहीं होते। गुरुजी ने बोला कि ठीक हो जाएगा, आप भक्ति करते रहो। तो मतलब अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही ऐसा हुआ कि मैं घर आया और रात को पानी वगैरह पिया। मतलब मैं 3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा था, क्योंकि दर्द होती थी। कुछ खाता था तो वो जो पथरी थी वो हिलती थी, तो खाया भी नहीं जाता था, वो उल्टी आ जाती थी मुझे। तो फिर मैंने रात को ना पानी पी के ना, मैं गुरुजी का नाम लेके ऐसे मैं मतलब जो उन्होंने मुझे मंत्र दिए हैं वो मैं मंत्र करता करता मैं ना मतलब सो रहा था। तो नींद तो आ नहीं रही थी, चलो मैं सो रहा था, फिर भी कोशिश कर रहा था सोने की। तो 1:30 बजे का टाइम था सर। तो ऐसा हुआ कि एकदम से ना मुझे काफ़ी ज़ोर से ना मतलब बाथरूम जाने का मन हुआ। मैं बाथरूम गया, तो वहाँ पे जाके मुझे मतलब बड़ी ज़ोर से बाथरूम आया, तो मैंने बाथरूम जाके किया, तो ऐसे मतलब जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, मतलब ऐसे वो जब मैंने पेशाब किया ना, तो यूरिन पास किया मैंने, तो 2 मोटी मोटी मतलब पत्थर निकले, कंकर जिसको बोलते हैं, जो मेरे अंदर पथरी थी वो निकल गए। तो मुझे एकदम से ऐसे झटका सा लगा, तो मैंने रुक के ना वो मैंने पत्थर भी उठा लिए। तो मैंने अभी तक वो मतलब पत्थर जो पथरी है वो अपने घर में मतलब रखी हुई है, मतलब एक पैकेट में डाल के, कि मतलब ये एक वो है, मतलब एक याद है जो मेरे गुरुजी ने मुझे ये भक्ति का फल दिया मुझे। तो भगत जी मुझे एक लाभ और हुआ कि जैसे मैं पहले जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि जैसे महीने बाद जैसे बियर पीना, मांस खाना, तो ये महीने बाद चलता ही चलता था। महीने बाद जब भी सैलरी आनी तो हमने जाना ही जाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि 1 हफ्ते का मतलब ये होने लगा। जैसे पहले महीने का था, तो फिर ये संडे चलने लग गया। तो संडे चलने के कारण जो पॉकेट मनी होती थी वो तो ख़त्म हो जाती थी। फिर जैसे 25-26 तारीख आ गई, फिर आते आते ऐसे अपने दोस्तों के से पैसे मांगने लग गया कि मुझे मतलब इतने पैसे चाहिए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए। तो वो धीरे धीरे ना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता चला गया, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे जैसे मैं इस मतलब नर्क में जा रहा था, जैसे शराब पीना, मतलब ये शराब तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी थी। पहले मैं बियर पीता था, उस शराब भी मेरे मतलब फ्रेंड्स ने स्टार्ट करवा ही दी थी। तो उसकी वजह से मेरा मतलब काफ़ी जो नुकसान भी हो रहा था बॉडी का भी। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद मेरा जो मेरा फ्रेंड से पैसे लेने थे या जो भी था, ये मेरा नशा भी छूट गया, मेरी शराब भी छूट गई। तो ये मुझे मतलब एक ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है सर। जो दोस्तों से मैंने जो कर्जा ले रखा था वो भी मैंने उतार दिया। लाभ बहुत सारे हैं। जैसे मेरी मतलब रमैनी हुई है, यहाँ पे आके दहेज मुक्त रमैनी हुई है, तो मतलब कोई उसमें खर्चा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। मेरी एक गुड़िया भी है छोटी सी, परमात्मा की दया से, तो वो भी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए कि आपकी जो पथरी का दर्द 6 साल से था, वो पथरी का दर्द ठीक हो गया और पथरी भी आपकी निकल गई बिना किसी दवाई के। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ आज जो यूथ है हमारा, कि ये जो मांस है, शराब है, ये जो मतलब तरह तरह के नशे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। आप ये सब छोड़ो, संत रामपाल जी का एक बार ज्ञान सुने, जैसे भी करके सुने, चाहे गलत समझ के सुन लें, पर सुने जरूर। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं, तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है, तो उन पट्टी पे फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं काफ़ी सारे। तो आप उन पे फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उनका पता कर सकते हैं, और वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं, और जिन भी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने जो भी ज्ञान उन्हीं संतों को आधार मानकर बताया है, उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य है, इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति, कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के। जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों पर, और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को, तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो इसका परिणाम अब अच्छा निकल रहा है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ये एक अनमोल ग्रंथ है, ये चारों वेदों का इसके अंदर सारांश है, और इसके अंदर बहुत ही सिस्टेमेटिकली ज्ञान दिया हुआ है, तरतीब वाइज दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमारे अध्यात्म मार्ग के इन ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को, सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से ये हमें लोक वेद सुनाते रहे। लोक वेद का अर्थ होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान एक दूसरे से जो सत्य ना हो, उसको लोक वेद कहते। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे परमात्मा हमारे को समझाने के लिए अपने ऊपर ही वो सब उदाहरण कोड करते हैं, एग्जाम्पल कोड करते हैं, उदाहरण लगाते हैं। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के पहले में लोक वेद यानी सुने सुनाए अपने धर्म मजहब अक्षेत्र में जो भी साधनाएं पूजाएं चल रही थी, उस लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। फिर सतगुरु मिल गए जिसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक हमें दे दिया। अब उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च यानी दीपक की रोशनी में अब हम भटक नहीं सकते, हम सीधे रास्ते चलेंगे जो मालिक ने बताया है। तो जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, यानी सभी साजली पूजा हम करते ही थे। सभी हिंदू जो भी देव किसी ने बता दिया इससे बहुत लाभ होता है, उसी की उपासना प्रारंभ कर दिया करते थे। तो ये था लोकवेद। और फिर परम संत आदरणीय स्वामी रामदेवानंद जी मिले मुझदास को, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, तो उस टॉर्च की रोशनी में दास फिर उस लोक वेद को त्याग कर और यथार्थ मार्ग ग्रहण कर लिया। अब जैसे आज प्रसंग जो चला है कि
जो साधनाएं हम किया करते थे और उन्हीं साधनाओं को हमारे दूसरे कुल के लोग भी करते थे, उनसे अच्छा हमारी व्यवस्था रही। जैसे ये दास श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी और भी अन्य साथ साथ जितने भी देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, सबकी पूजाएं करता था। और घर में जो भी सुख होता था, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं तो सफलता मिलना भी हम भगवान को क्रेडिट दिया करते थे। फिर बच्चे संतान हुई, लड़के लड़की हुई, तो भी हम भगवान को इस क्रेडिट देते थे कि जो साधना हम कर रहे हैं, शायद हम सोच रहे थे इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर सर्विस लगी तो भी यही सोचा कि हनुमान जी ने दया कर दी, भगवान विष्णु ने दया कर दी, बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था, कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी। और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते। वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना, सत साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपनी किस्मत को से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, तो फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधनाएं इन अन्य देव भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म तथा परब्रह्म सरपुरुष जिसे कहा है अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा। उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और अशुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसान खेती बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है। तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था। और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है, खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है, तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल ज्यों की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने यह दया बख्शी है, अपने वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गूढ़ मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिसके जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं।
तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का कुछ अंश दिखाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं। ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या बताया है, दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना। और इस पवित्र गीता को हम श्रोधार्य मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े मूड किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों, गुण अंशों का समझना बड़ा कठिन है, और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि, ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा, ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे, इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्मा को थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं, तो उनका ये हजम होगी नहीं ये बात कि सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का। इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं, ये तो आज सभ्य समाज, शिक्षित समाज हो गया, इसलिए स्वीकार्य हो गए। और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थर खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सच्ची, पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का। तो और को होगा किसको? केवल परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं। और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही है, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत
सतीतर मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। इसके 414 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। छठा स्कंद, ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जन्मे जय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहां और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में, कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। दास नहीं कह रहा, ये अपना इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्मा कलयुग के जो ब्राह्मण जिनको हम आचार्य और शंकराचार्य, ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे। तो इनको, इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, इसे स्वभाव के तो हमारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वे। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 पे वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रश्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर
एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपना आत्माओं, इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से ये सिद्ध हो जाएगा कि अध्यात्म मार्ग का ना विष्णु ने पता, ना ब्रह्मा ने पता, ना शंकर ने, ना नारद जी ने, ना व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पर, 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती नहीं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहां फिर आ गया, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो।
जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप पर हम कोई लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता ब्रह्म लोक में यह ब्रह्म। अपने आत्माओं, यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सत्ग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है 7वां अध्याय। हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति और आराधना करता है, भूत प्रेतों की साधना करके स्वयं भी तांत्रिक बन जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमारियों को ठीक करने में असमर्थ रहता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उड़ीसा के रहने वाले रंजीत मांझी जी की। रंजीत जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और कई वर्षों तक स्वयं तांत्रिक का कार्य भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें बोन कैंसर जैसी बीमारी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, आज रंजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और सभी प्रकार की शास्त्रों के विरुद्ध साधना को त्यागा है तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मेरी बीमारी भी और मानसिक तनाव भी पूर्णतः समाप्त हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने रंजीत जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी खत्म हो गई है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रंजीत मांझी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंजीत मांझी है सर। रंजीत जी आप कहाँ से हैं? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 जनवरी 2018 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ऐसे हम आदिवासी होने के बाद, एसटी होने के बाद, हमारा जो परंपरा में था, भूत प्रेत, वो देवी देवता मसाणी, वो सब पूछता था, बकरा उकरा काटता था, वही सब करते आता था। उसका साथ साथ मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो शिव मंदिर, वो सब जाता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बार इसमें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर, मैं गाड़ी से गिर गया था, तो उसमें चोट लगा। चोट लगने के बाद 15-20 दिन जाने के बाद मेरा ये पैर रात को इतना बड़ा हो गया, तो मैं सुबह उठते देखा तो मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैं सोचा ये क्या हो गया मेरे को। फिर बाद में मेरे को याद आया कि मैं जो एक्सीडेंट हुआ था इसका वजह से ये हुआ। फिर मेरे दोस्त लोग मुझे हॉस्पिटल ले गया, जो मांडोसिल बोल के गाँव है सर। तो उसी में ले गया तो वो डॉक्टर, एक छोटा मोटा डॉक्टर था, उसका पास ले गया तो एक औषध मेडिसिन लिखा कि उसको दुकान से लेके आओ, उसका बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा बोला। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है तू यहाँ आराम कर, मैं औषध लेके आता हूँ। बोला वो गया। तो मैं बोला कि नहीं भाई, मैं अकेले यहाँ नहीं बैठूँगा, मेरे को भी साथ ले जा, तो दोनों औषध लेके आऊँगा तो साथ में चला जाऊँगा। ऐसा सोच के जब गया तो वहाँ पर जो मेडिसिन दुकान जिसका है वो खुद एक डॉक्टर है, मांडोसिल का है, वो साहू डॉक्टर है, अभी भी उसका बड़ा दुकान है। तो उसने बोला, जब हम पर्ची दिया तो ये किसके लिए भाई? बोला तो मेरा दोस्त बोला वो मेरा दोस्त है उसके लिए। बोला तो उसको लेके आओ, मैं भी डॉक्टर हूँ, चेक करूँगा बोला। तो वो जब मेरे को देखा तो बोला कि भाई ये कैसे हुआ? तो मैं बोला एक्सीडेंट हो गया था सर, और 10-15 दिन के बाद ये हुआ है। तो वो बोला सीजन क्या बोलता है उसको, इन्फेक्शन, ऐसा बोला मेरे को, इन्फेक्शन बोला। तो मैं ठीक है सर, तो आप इलाज कर दीजिए बोला। तो वो मेरे को 4 इंजेक्शन दिया उस दिन और बोला कि कल शाम को 5 बजे आ जाना बोला। तो फिर उसी दिन भी गया तो 3 इंजेक्शन लगाया, फिर कल शाम को आना बोला। ऐसे करके 2-2 इंजेक्शन लगा के 6 दिन गया। 6 दिन जाने के बाद सर जी 6 दिन के शाम में जब पहुंचा वहाँ पर तो एक मतलब ऐसे डब्बा लेके आया, डब्बा ले आया और मेरे को लेटा दिया और वो डब्बा नीचे डाला और मेरे पैर को ऐसे दबाने लगा तो वो डब्बा में 2 डब्बा खून जैसा गोला गोला निकला, 2 डब्बा, इतना बड़ा डब्बा में मेरे यहाँ से। उसके बाद बोला कि इतना सारा तेरा इसमें था, अभी तू ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला। फिर 2 इंजेक्शन लगा के मेरे को भेज दिया। फिर अगले दिन 7वां दिन में फिर गया तो फिर वो साफ किया। साफ करने के बाद बोला कि कितना दूर तक तेरा ये है अभी पता नहीं चल रहा है, कल फिर आना बोला। फिर गया। अगले दिन मैं अपना जो कैंची है ना, जो रुआ काटते हैं डॉक्टर लोग, उसको दबाया तो वो अंदर इतना दूर तक चला गया। तो मेरे को बोला कि ये तो भाई होल हो गया तेरा हड्डी में होल हो गया है। तो मैं बोला सर ये कैसे हो गया सर?
तो बहुत दिन हो गया ना, इसीलिए तेरे कैंसर हो गया। मेरे को तो बताया नहीं, मेरा दोस्त को बुला के बताया कि उसको हड्डी कैंसर हो गया है और वो मतलब उसको बोल देना। तो वो मेरा दोस्त मेरे को बताया, तो मैं बोला कि कैसे, अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, फिर गरीब आदमी हूँ, पैसा इतना मेरे पास है नहीं। को बताया कि भाई ये तो मरेगा, क्योंकि इसका इलाज तो यहाँ होता नहीं है और उसका पास पैसा भी है नहीं, तो ये मरेगा ही मरेगा। लेकिन उसका फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब अपना दिल बहलाने के लिए उसको मैं टैबलेट और औषध जो देता हूँ वो लगाते रहे, लेकिन वो बचेगा नहीं, ऐसा बोला था। और मेरा दोस्त भी अभी सबूत है वो, तो वो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तेरे घर को फ़ोन कर देता हूँ। बोला तो मैं बोला नहीं करना मेरे घर को, क्योंकि मैं तो दुखी यहाँ हूँ, मेरे घर वाले दुखी हो जाएंगे, मेरे पति बच्चे सब लोग दुखी हो जाएंगे, पत्नी ये सब दुखी हो जाएंगे। तो वो बोला ठीक है। तो मैं क्या सर, उसी टाइम मेरे को, मैं उससे पहले ये ज्ञान गंगा पुस्तक, मेरे हेल्पर जो मेरे से काम करता था, हेल्पर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मेरा हेल्पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखा था और उसको वो कबर में बंद करके अपना सिर पर तकिया दे के सोता था। तो एक दिन वो ड्यूटी गया था, मैं नहीं गया उसी दिन, दारू जोर से पिया था सर, और मैं ऐसा ऐसा करके देखा तो बुक निकला, मैं खोला, पढ़ा, मतलब ऐसा खोला तो उसमें ओम, अभी जो ओम और प्लस चिन्ह जो होता है सभी का दिए हैं, तो उसको मैं ऐसा खोल के बोला कि ये क्रिश्चियन का किताब कहाँ से रखा है। बोला, मैं उसको रख दिया, नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद सर मैं फिर दारू दुकान में चला गया। दारू दुकान में जाने के बाद अपना जो खाना बना था, बनाने वाला, उसको बोला कि मैं मीट मछली लेके आता हूँ, तू बना और दारू लेके आऊँगा, बोला। तो बनाने के बाद फिर दोनों बैठ गया उसी सामने और पीने लगा। तो मेरे दिमाग में कैसे हो गया कि वो किताब को पढ़, ऐसा मेरा दिमाग में आया। तो मैं फिर उस किताब को वो दारू पीते समय ही पढ़ा तो सर उसमें देखा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये सब लिखा है। तो मेरे दिमाग फैल गया कि ब्रह्मा विष्णु का भी माता पिता है, आज तक हम सुना नहीं था, ये कैसे किताब है। फिर मैं दूसरे पल्च खोला, ऐसे खोल के देख के गया एक एक पेज, तो एक भक्तों का अनुभव पढ़ा था मैं। तो मुझे ऐसा कैंसर था, ऐसा वो हुआ था, संत रामपाल जी का, महाराज का जो शिष्य लोग जो अपना अनुभव बताते हैं, तो उसी पुस्तक में पढ़ा था। तो मुझे वो याद था। तो सर मैं ये अपना जो कैंसर का बार तब याद आया कि मैं वो किताब में पढ़ा था। तो मैं वो किताब तो उसका है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कैसे पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा परमात्मा भर दिया था कि उसमें जो पैम्पलेट आता था, वो पैम्पलेट को मेरे जेब में भरा रखा था मैं। तो वो मेरे को याद आया कि मेरे पास पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट में क्या लिखा है तो दिखने के बाद मेरे को पता चल जाएगा। फिर मैं जब गांव चला गया, अगले दिन में वो मांडोसिल से गांव चला गया, फिर गया तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तब दूसरे को जाके वो पैम्पलेट देखा के उसको मैं एसएमएस किया, बर वाला फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन किया तो कौन बोल रहा है, नहीं मैं रंजीत माझी बोल रहा हूँ और ये किताब मुझे मिलेगा क्या, बोला। तो वहीं से बोला कि नहीं, आप एसएमएस करो, आपका एड्रेस पूरा पता दे के एसएमएस करो इसी नंबर में, तो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं दूसरे लड़का का मोबाइल में एसएमएस किया और मेरे को 2 दिन के बाद एक भगत, जैसे संत रामपाल जी के शिष्य रहते हैं अपना गांव का नज़दीक में, वो लाके बस में मेरे को दिया। तो मैं पढ़ने के बाद मेरे दिल में ये आया कि गुरु है तो संत रामपाल जैसा गुरु नहीं है और भगवान है तो कबीर जैसा भगवान नहीं है। मैं जब पढ़ के ये अनुभव किया, संत रामपाल जी महाराज से बोले कि आप सही भगवान हो तो परमात्मा मेरी ये कैंसर जो बीमार है उसको ठीक कर देना दाता, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो उसी रात को मैंने पहले जैसे लगाता था वो साफ करके, उसी औषध को, मतलब मैलम जो देते हैं, वो मैलम को लगाया और सो गया। सोने के बाद सुबह उठा तो भगत जी मैं ऐसे नहाने चला गया तालाब में नहा के, घूम के, धो के, पूरा फ्रेश होके, जैसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पैर में कुछ था। उसके बाद मैं घर आया, घर आने के बाद भी घर वाले कुछ नहीं बोला, मेरे पत्नी भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे को खाना वाना दिया, फिर क्या बोला, जो सुबह धोता हूँ मैं, फिर औषध लगाता हूँ। तो मेरे पत्नी बोला कि आज नहीं साफ करोगे क्या, गर्म पानी
कर दिया हूँ, साफ करो बोला। तो मेरे को याद आया, ठीक है लाओ बोला। तो मैं जब खोला वो पट्टी, खोलने का बाद भगत जी उसमें जब खोला और रोए में जो मैलम पानी दिया था, डेटल पानी, वो साफ करने लगा तो वहाँ से खून निकला। तो मैं बोला खून कैसे निकल रहा है भाई, खून तो नहीं निकलना चाहिए। फिर मैं थोड़ा दबाया उसको, दबाया तो थोड़ा अंदर नहीं गया। फिर अच्छा से दबाया तो देखा तो पूरा मांस भर गया था वहाँ। तो मैं बोला कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से मैं अच्छा हो गया भगवान, मेरे को कब तुम्हारा बुलावा आएगा ऐसा सोचा सर। फिर बाद में मैं बोला अपने पत्नी को कि मैं नाम दीक्षा ले लूँगा, लेकिन वो नाम दीक्षा ऐसे लेना है कि कैसे नाम दीक्षा लूँगा तो वो तो मुझे मालूम नहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो मेरे को तो वही पता नहीं था कि नाम क्या है, लेकिन दीक्षा बोल के मालूम था, क्योंकि अपना जो गांव में लोग दीक्षा लेते हैं तो ऐसा दीक्षा होगा ये, ऐसा मेरे को मालूम था। तब मैं वो भगत को फ़ोन किया, जिस भगत बोलो तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उसको फ़ोन लगाया। तो उसने उसको पूछा कि भाई अरे इस दीक्षा कैसे मिलेगा? तो वो बोला कि जारिंग गांव में नामदान सेंटर है, वहीं पर नाम दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर जब जनवरी में गया, 7 जनवरी 2018 को, तो मेरे को नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली। सर, आपको हड्डी कैंसर यानी बोन कैंसर था। डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया था कि अब आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम लेने से पहले ही ठीक कर दिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ मिले सर, बहुत सारे लाभ मिले सर। इतना बोलूँगा तो थक जाऊँगा सर, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा। मैं पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि भगवान क्या चीज़ होता है, ये मुझे महसूस हुआ और भगवान को पहचाना। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, पहचाना। अपना वेद शास्त्रों में जो है वो हमको मिला। मैं बहुत नशा करता था सर। सुबह उठता हूँ तो पहले दारू पीता था और मेरे घर वाले भी तंग आ जाते थे कि ये दारू कैसे छूटेगा। और मेरे पत्नी बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसी व्रत रखता था कि ये दारू छोड़े बोल के। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, इन लोग, मैं जब नहाने जाऊंगा बोलने से भी मेरे पीछे एक आदमी भेज देते कि ये दारू पीने जाएगा बोल के। मेरे घर आके भी पूछ सकते सर। तो जब वो मेरे को, जो मेरे साथ में जाता है, मेरे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के, उसको मैं पैसा दे देता था कि नहीं बोलना तू, मैं दारू पी जाने जा रहा हूँ, तू नहीं बोलना, तू ये पैसा ले बोल के उसको मैं पैसा दे के फिर दारू पी के आ जाता था। ऐसा नशा करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दारू आज तक मैं छुआ नहीं, ना मुझे याद भी नहीं आता है। और गुटखा इतना खा जाता था सर, मेरे ये इतना नहीं खुलता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से छूट गया सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा में कैंसर के पेशेंट की बहुत ज्यादा संख्या है। लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरे ये कहना है, उनकी प्रार्थना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने। और मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पढ़ के अपना बीमार का, नाइलाज बीमार का ठीक हुआ हूँ, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने और सत्संग देखें। जैसे टीवी में बहुत सारे चैनल में आते हैं और अपना बीमारियाँ ठीक करें। तो इनको ये निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे जैसा नाली जाली बीमारी से ठीक हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनल में सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पिल्ली पिट्टे आते हैं और उसमें एक नंबर आता है। उसी नंबर में कांटेक्ट करने के बाद आपको आपका जहाँ का नज़दीक का नामदान सेंटर होगा उसी का पता दिया जाएगा। आप नामदान लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। यही मेरा विनती है। धन्यवाद जी। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।